सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं बनीलाल पटेल, मैं भी एक पेशे से शिक्षक हूँ साथियों। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो है आकलन के विषय में। आकलन, देखिए, आकलन मतलब एक प्रकार से हम बच्चे का आकलन करते रहते हैं। और आकलन किस प्रकार से करते रहते हैं? हम देखते रहते हैं, उसकी होमवर्क चेक करते हैं, क्लास में हो या क्लास के बाहर हो, किस प्रकार से खेल रहा है, अपने दोस्तों से किस प्रकार से मिल रहा है। हम जब किसी व्यक्ति के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो एक प्रकार से आकलन उसका करते ही रहते हैं। किस प्रकार से सूचनाओं का एकत्रित होता रहता है, लेकिन वो कहाँ पर एकत्रित होता है? वो हमारे मस्तिष्क में एकत्रित होता है। उसी को जो है हम यदि लिखित रूप से हर अब सभी बच्चों के बारे में तो हम अपने दिमाग में नहीं रख सकते, तो उसको जो है या भूलने की भी है आदत। तो हम सूचना का एकत्रितकरण जो है वो करते रहेंगे अपने रजिस्टर में। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को बिना अंक दिए, बिना ग्रेड दिए उसका फीडबैक हम तैयार करते रहते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि इससे ही हमारा शैक्षिक जो उद्देश्य है कि बच्चा जो है अंतिम मूल्यांकन जो वार्षिक परीक्षा है, उसके पहले उसका सुधार हो सके। ऐसा नहीं है कि एकत्रितकरण कर रहे हैं और उस बच्चे को जो है उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। फिर ऐसा एकत्रितकरण कोई मतलब का नहीं है कि बच्चों का जो है जो भी उसकी क्या है अधिगम क्षमता, उसकी रुचि क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, इस सब के बारे में हमको जो है जानकारी एकत्रित करना है। एक बार फिर से इनका मैं वो कर दे रहा हूँ कि अधिगम क्षमता क्या है। अधिगम यानी वो कितना जो है वो जान पाया, उसकी क्षमताएँ क्या-क्या है। और हम देखें उसकी जो रुचि क्या है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। उसका व्यक्तित्व कैसा है, ये भी जो उसका गुण है व्यक्ति विशेष, तो इन सब का जो है जानकारी प्राप्त किया जाता है। फिर ये जानकारी मिलने के बाद करना क्या है? तो इसके अनुरूप ही पाठ्यक्रम निर्माण होता है। मतलब हर बच्चे के लिए अलग-अलग पाठ्यक्रम हो, ऐसा है, लेकिन ये सारी व्यवस्था टीचर जो है अपने हिसाब से कर लेता है। उसके पास इतनी प्रविधि होती है, इतनी टेक्निक होती है, परीक्षण होता है, निरीक्षण होता है, बातचीत करने का ढंग होता है कि किस बच्चे को कैसे मैं बताऊँ वो समझ जाए। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये है कि विद्यार्थी को आकलन की आवश्यकता क्यों है? आकलन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि विद्यार्थी को एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि वो जानता क्या है। कई बार देखते हैं कि हम लोग खुद नहीं जान पाते कि हम में कौन-सी योग्यता है। कोई हाँ आकर के हमको बताता है ना कि आप ये काम जो है अच्छा ढंग से कर रहे हो, तब हमको पता चलता है कि हाँ भाई, ये है। कोई तो आदमी अपने को ये आकलन किया और उसने हमको ये बताया। और साथ में साथ हमको जो है यदि व्यक्तिगत रूप से देखें, हम यदि अपने आप को विद्यार्थी के रूप में जब माने, तो हमको पता चल जाता है कि रुचि कौन-कौन सी है मेरी, ये भी पता चल जाता है। तो यहाँ पर शिक्षक जो है मदद करेगा विद्यार्थियों की आकलन करके और बताएगा कि आपकी रुचि इस चीज़ में है। और फिर उसके हिसाब से जो आपकी जो विशिष्ट जो आवश्यकताएँ हैं, विशिष्ट आवश्यकताएँ क्या हैं, ये भी आपको पता चलेगा। और फिर हम पाएँगे कि अपनी योग्यता के अनुरूप जो है हम पाठ्यक्रम चयन कर पाते हैं। अब होता नहीं है क्या कि 9वीं 10वीं पढ़ने के बाद जो है पता चल ही जाता है। हम ज़्यादातर देखते हैं कि कौन से सामाजिक विज्ञान में ज़्यादा नंबर आया, कि गणित में आया, कि विज्ञान में आया। फिर उसके अनुरूप जो है हमने क्या करते हैं, एक कोर्स का चयन करते हैं। कोई किसी को आर्ट जाना है, किसी को साइंस में जाना है। तो ये इस प्रकार से होता है। तो पाठ्यक्रम चयन में भी मदद मिल जाती है। और देखें तो ये तो हुआ विद्यार्थी का फ़ायदा। हम लोगों के लिए क्या फ़ायदा रहेगा साथियों? जैसे कि हम अध्यापक हैं, हम लोग को जो है पता चल जाता है कि किस विद्यार्थी में कौन-सी कौशल है, वो किस काम को अच्छा ढंग से कर रहा है, योग्यता क्या है। अब ये हम लोग करते ही रहते हैं। आकलन जो है कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे कोई हम कबड्डी टीम का चयन करना हुआ, तो उसमें हम देखते हैं कि आकलन करते हैं कि कौन अच्छा-सा है, जिसका शरीर जो है मज़बूत है और जो वो खेलता है और पहले जो है कहीं पर खेला था तो उसने कुछ मेडल हासिल किया है इस क्षेत्र में, कबड्डी के क्षेत्र में। तो फिर उसका जो है एक टीम बनाते हैं, तो उसका सिलेक्शन कर देते हैं। तो कौशल, योग्यता और अधिगम क्षमता की पहचान करने में होता है। और फिर उसके अनुसार से जो है हम देखते हैं कि शिक्षण विधि का भी हम चयन करते हैं। भाई आकलन हमने किया और हमको जब पता चल गया कि
इस चीज़ में ये अच्छा ढंग से सीखता है, तो फिर हम अपने हिसाब से फिर शिक्षण विधि का जो है हम चुनाव करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं शिक्षक साथी की वो उस विद्यार्थी की जो है व्यक्तिगत आवश्यकता क्या है, ये हम जो है जान लेते हैं आकलन करने के बाद। और फिर उसके हिसाब से हम शिक्षण सामग्री का विकास करते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें तो जो पाठ्य जो सहगामी जो क्रियाएँ हैं, पाठ्य सहगामी मतलब हमारा जो पाठ्यक्रम जो है उसके साथ-साथ जो क्रियाएँ होती रहती हैं स्कूलों में, कुछ कल्चरल प्रोग्राम हो गया, सांस्कृतिक प्रोग्राम या पेंटिंग या रचनात्मक कुछ भी चीज़ें, है ना? तो वहाँ पर भी हम यदि किसी बच्चे को आकलन किए रहते हैं, तो पहचान किए रहते हैं, तो उसको हम उसमें उनकी सहभागिता चाहते हैं, उनको जो है प्रेरित करते हैं कि आप इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप भाग लें। नहीं तो होता क्या है कि किसी को जो है खेलने का मन रहता है और उसको जो है अभिनय करने के लिए बोल दिया जाता है। फिर वो उसकी जो है पसीना निकल जाता है और हम भी शिक्षक लोग जब ज़बरदस्ती करते हैं, अरे लेना पड़ेगा इन सारी चीज़ों में जो है आप आगे बढ़ोगे तब, तो ऐसा बोलते रहते हैं। भाई उसकी रुचि नहीं है, उसकी तो रुचि जो है खेल में है और पता चला कि खेल-कूद के दिन में उसका चयन ही नहीं किए। और बच्चा अपने आप में जो है वो बताते नहीं हैं, खुल के यदि बताते तो फिर इतनी बात आती नहीं और हम उनकी बातों को सहर्ष मान जाते तो फिर बात अलग है। भई हमको जो है पता लगाना है कि कैसा है करना है। अब कहीं पर जो है आपकी जो है टीम जा रही है, मतलब स्कूल से कोई टीम जा रही है और उसमें सब कलाकार लोगों को जो है हमने सिलेक्शन किया हुआ है, खिलाड़ियों का नहीं, खेल का जैसे प्रतियोगिता चलती रहेगी, उसमें कलाकार लोग हैं, तो क्या वहाँ जाकर के तबला और मंजीरा बजाएँगे क्या? भई इसीलिए तो हमको आकलन ये करते रहते हैं और ये सारी चीज़ों में फिर आकलन का महत्व बढ़ जाता है। परिवार के लिए भी, परिवार के लोग अपने बच्चे की योग्यता किस चीज़ में है उसको नहीं जान पाते, तो भई हम शिक्षकों का ही दायित्व है कि उनको बताएँ कि आपका बेटा जो है इस क्षेत्र में सबसे अच्छा कर रहा है, इसको यहाँ आगे बढ़ाइए। क्रिकेट खेल रहा है तो उसको बोल भी सकते हैं कि देखिए इसको क्रिकेट खिलाइए और ये आगे बढ़ रहा है ना? इसमें अच्छा इस शॉट लगाता है, ये इस प्रकार से हम उसकी प्रगति का अवगत उसको करवा सकते हैं और फिर उसके अनुसार से जो पालक हैं, जो अभिभावक हैं, जो परिवार है, फिर उनका अरेंजमेंट करता है। करे या ना करे हमको उनकी प्रकृति उनकी प्रगति को जो है बताना है। प्रगति और प्रकृति दोनों को हम ये हमारे संज्ञान में रहना चाहिए। क्या है कि इतने सारे बच्चे आते हैं स्कूल में, तो सबको जो है सबका नेचर अलग-अलग होता है और सबकी योग्यताएँ अलग-अलग होती हैं। तो इन सब का जो है पता जो है हम आकलन करते रहते हैं तो हमको पता चलता है। ठीक है? अब आते हैं कि आकलन होता कैसे है? 4 प्रकार से होता है। एक तो ये है कि वो स्वयं आकलन अपना करता रहता है। बच्चा जो है स्वयं अपना आकलन करता रहता है, उसको पता चल जाता है कि वो किस चीज़ को अच्छा कर पा रहा है, ठीक है? पढ़ाई में भी हम देखें तो वो किस टेक्निक को जो है अच्छा कर पा रहा है, ये होता रहता है। जब कोई बच्चा को जो है हम केवल बोल के भी बताएँ, तो भी कई बालक जो है सीख जाते हैं, कई बालक नहीं सीख पाते। तो कई प्रायोगिक जब उसकी होती है या कोई कहें सहायक सामग्री के हिसाब से फिर कोई टीचर पढ़ाता है तब जाकर उसको समझ में आती है। तो वो अ, अपना आकलन वो जानता है कि वो क्या चीज़ में वो सीख पाता है। तो ये होता है और साथ में जो है सहपाठी लोग भी उसकी आकलन करते रहते हैं। कई बार तो जैसे कप्तान का चयन करना हुआ, तो जानते रहते हैं कि किनकी बात चलती है या कौन सबको जो है शांत करवा सकता है क्लास में या उनकी जो है मदद कर सकता है। तो बच्चे लोग जो है स्वयं बोलते हैं बाकी लोग कि फलाना जो है कप्तान बनेगा सर बोल के। तो ये आकलन है उन लोगों के बीच में। 2 या 2 से अधिक जो है आपस में जो है ये एक दूसरे का आकलन करते रहते हैं। और हम देखें कि व्यक्तिगत आकलन भी हम कर सकते हैं, अध्यापक लोग भी आकलन करते रहते हैं। हम उनको जो है व्यक्तिगत रूप से आकलन करें, उनको बुलाएँ, उनसे जो है कुछ क्वेश्चन पूछें, प्रश्न पूछें, जैसा कि इंटरव्यू होता है। तो इसमें एक ही बच्चा आता है अध्यापक के सामने, तो वो किस प्रकार से वो अपनी राय को रखता है, ये व्यक्तिगत आकलन भी कर सकते हैं और साथ में हम समूह आकलन भी कर सकते हैं। कुछ बच्चों का एक विशेष समूह बनता है और उसमें फिर हम सामूहिक रूप से जो है सबको जो है ज़िम्मेदारी देते हैं
और ये खास करके स्काउटिंग के क्षेत्र में होता है कि हम टोली बना देते हैं और टोली में फिर हर दिन जो है टोली नायक जो है चेंज होता रहता है। वो इस प्रकार से हमने प्रक्रिया अपनाते हैं और सबको जो है नेतृत्व का जो है क्षमता का विकास हो, इस प्रकार से मदद देते हैं। तो फिर कई उसमें हम आंकड़े जो है वो कर लेते हैं कि ऐसा बालक है जो पूरे सबको जो है दल नायक फिर उसको बना देते हैं, सबको संभाल सकता है। तो फिर ये होता रहता है। तो ये आकलन है ना। हम जो जिस प्रकार से बच्चे को देख करके बिना उसको अंक दिए, बिना ग्रेडिंग दिए हमारे मस्तिष्क में चलता रहता है, हम फीडबैक तैयार करते हैं और उसको जो बीच बीच में जो है उनकी पूर्व सुधार के लिए ये सारी चीज़ देते रहते हैं, उसको हम आकलन कहते हैं। इनकी विशेषता देखें तो देखिए ये एक विश्वसनीयता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ को जो है हमने जो है ज़बरदस्ती ये कर दिया, भाई उसको जो है हमने पहले भी परखा है, जाना है। तो आकलन यदि हम किसी बच्चे का आकलन करेंगे ना तो उसको जो सुझाव देंगे तो वो उस पर जो है हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसके लिए पर्याप्त रूप से उसका अध्ययन किया हुआ है। ये हुआ विश्वसनीयता। और दूसरा हम देखते हैं कि वैध भी है, सही भी तरीका है, ऐसा ही होना चाहिए, है ना। मानवीकरण है, क्योंकि हम ये देखें कि ये सारा चीज़ जो है कोई मशीन नहीं कर रहा है, हम स्वयं एक जीता जागते आदमी जो है हम उनको देख रहे हैं कि किस प्रकार से हो रहा है। व्यवहारिकता भी है इसमें, ये इसके कुछ विशेषता है आकलन की, इसकी जे बारे में जो है ऐसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये उपयोगिता है, ये काम भी आता है, ठीक है। ये अलग इसका जो विशेषता है, ये उपयोगिता भी है। हम देखें तो इसका जो है क्या है, आकलन का क्षेत्र में हम देखें तो हम शैक्षिक जो उपलब्धि है उसका हम पता भी लगा सकते हैं, उसकी जो व्यक्तिगत भिन्नता है ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं। उसकी गुणवत्ता निर्धारण में भी हमको मदद मिल जाती है। पहले से कुछ उसके बारे में हम किसके बारे में, बच्चे के बारे में हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आकलन का महत्व होता है। अब ज़्यादा इसमें जो है ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। हम और कुछ आकलन से संबंधित वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वो आपको समझ में आ गई है कि नहीं आई है, क्या आपका कोई अलग ही मत है इस पर, वो सारे चीज़ जो है आप कमेंट करके हमें लिख भेजिए, ताकि जो है बाकी शिक्षकों को भी मदद मिलेगी, मुझे भी मदद मिलेगी। धन्यवाद।